जय माता दी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। इसका हर अध्याय, हर श्लोक हमारे जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान देता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसे सिर्फ पढ़ते हैं, इसके गहरे रहस्य को समझते नहीं हैं, इसके रहस्य को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभिक अध्याय हमें यह बताते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। राजा सूरथ और एक वैश्य की कथा, राजा सूरथ और वैश्य की कथा के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि चाहे मनुष्य कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका मन कभी कभी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वास्तविक जीवन का क्या अर्थ है? अत्यधिक चिंतन, मोह और आसक्ति किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी इंसान में हद से ज़्यादा मोह का हो जाना, आसक्ति का हो जाना, भावना तक कमजोरी। भावनाओं से हम लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अच्छा और बुरा सोच ही नहीं पाते कि हमारा जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। जबकि ये अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि सबसे पहली लड़ाई बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चल रही होती है। दुर्गा सप्तशती में जैसे महिषासुर का वध, जब माँ दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं तो वह केवल एक राक्षस का अंत नहीं करती। महिषासुर का मतलब है अहंकार और घमंड, जो कि हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में उपस्थित है। कहीं ना कहीं घमंड और अहंकार हम सबके साथ है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, हम सबके अंदर है। और अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसी शत्रु को माँ दुर्गा ने मार गिराया है, जिसे हम महिषासुर का नाम देते हैं। महिषासुर हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है, जिसे माँ दुर्गा की कृपा से हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय हमें यही सिखाते हैं। इन अध्यायों में विभिन्न प्रकार के, जैसे विभिन्न राक्षसों को मारने का वर्णन है। मधुकेटव नकारात्मक विचार। मधुकेटव से क्या अर्थ है? मधुकेटव का मतलब है हमारे अंदर के नकारात्मक विचार। रक्तबीज का अभिप्राय ये है, बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याएं। क्योंकि रक्तबीज जो राक्षस था, जिसका माँ दुर्गा ने वध किया था, उसके शरीर से बार बार खून, रक्त निकल के गिर रहा था। और जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थीं, वहाँ वहाँ एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। तो जब माँ दुर्गा ने, माँ चामुंडा ने जब ये चीज़ देखी, तो उन्होंने रक्तबीज का जो रक्त था उसको ही पी लिया, उसका पान कर लिया, रक्त का पान कर लिया। तो रक्त बीज से जो अभिप्राय है वो है बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याएं। शुंभ निशुंभ, तुलना और असुरक्षा। तुलना करना और किसी चीज़ से, किसी बात से असुरक्षा महसूस करना, ये हैं शुंभ निशुंभ। तो इन्हीं सारे राक्षसों का वध माँ दुर्गा ने दुर्गा सप्तशती में किया है।
और यही संदेश हमें दुर्गा सप्तशती से मिलता है कि कैसे हम महिषासुर का, रक्त बीज का, शुंभ निशुंभ का वध करना चाहिए। हमें हमारे अंदर के रक्त बीज को कैसे हमें ख़त्म करना है, हमारे अंदर के शुंभ निशुंभ को, हमारे अंदर के महिषासुर यानी अहंकार को, इन सारी बुराइयों को हमें कैसे ख़त्म करना है, ये दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी समस्याएं तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हम उनके मूल कारण को नहीं समझते। हमारी आंतरिक शक्ति का जागरण होना बहुत ज़रूरी है। जब माँ दुर्गा अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करती हैं तो वही शक्ति हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। बस देर इस बात की है कि उस शक्ति का आभास हमें नहीं है। तो उस शक्ति को पहचानने के लिए दुर्गा सप्तशती एक सुगम और सरल रास्ता है, जिसका पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करने से, उनके मंत्र का जाप करने से आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। तो हमें केवल उसे पहचानने की और जागृत करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। अंतिम अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय में माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं कि सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। माँ अपने भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य देती हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब भी बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो केवल शब्दों का उच्चारण ना करें। मेरी आप लोगों हाथ जोड़ के विनती है कि शब्द उच्चारण आप लोग ना करें, उसे अपने जीवन दर्शन, उस अनुभव कि दुर्गा सप्तशती अध्याय क्या, वो हमें क्या सिखाते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। तो दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर कीजिए। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। बस ज़रूरत है उसे समझने की, उनके रहस्यों को जानने की। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। जय माता दी। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसी ही एक नई कार्य के साथ। जय माता दी।